अब चेंज ऑफ प्लेन के ऊपर 3 और अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको आई कैप, जे कैप और के कैप का कॉन्सेप्ट और खुले। अभी नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगा। ये देखो मैं चेंज ऑफ प्लेन में, प्लेन का मतलब क्या है? अ प्लेन कंटेन्स 2 एक्सेस। अगर ऐसा है तो इसमें 2 एक्सेस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एक प्लेन ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। देखो, इज इट क्लियर? 3 प्लेन बताया, एक ये, इसमें 2 एक्सेस हैं, एक दूसरा जो हमको दिख रहा है, ठीक है, और एक तीसरा ऐसा। इज दैट क्लियर? जरा देखो, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है और इस तरफ एक पॉइंट दिख रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। आपको करंट, मैंने राइट पाम रूल जो बताया था ना, सबका मालिक एक, वो कैसे अप्लाई होता है ये देख लो, इसके ऊपर बता रहा हूं। ये आपका हाथ है, सीधा हाथ, हाँ, ये आपका पेज है, इसके ऊपर अपना सीधा हाथ में रखूंगा, देखो कैसा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। ये करंट की डायरेक्शन है, अंगूठा ये फिंगर की तरफ इशारा है, ठीक। तो पॉइंट मेरा इस तरफ है, देख लो पॉइंट भी, ये नहीं दिखाई, ये पॉइंट पी दिख रहा है। अबे हाँ तो बोलो, बेवकूफ गजल लुक बैठे नालायकों। ये देखो, ये मेरा हाथ दिख रहा है सॉलिड एकदम, और ये देख लो, ये करंट की डायरेक्शन, ये पॉइंट। तो मेरा हाथ ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो इसमें परपेंडिकुलर खींचूंगा तो कहां आएगा? इस पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इसकी डायरेक्शन मेरे तरफ आएगी, मतलब इनवर्ड्स। इज दैट क्लियर? ये देखो, हाथ पेज पे, हाथ ऐसा आया, ऐसा ऐसा कैसा भी। अगर हाथ उल्टा आया, जैसे ये उल्टे का मतलब ये, सीधे का मतलब ये, ठीक है। अगर यही पॉइंट इस तरफ होता, ये देखो, अगर ये पॉइंट क्यू होता, ठीक है, तो आपको हाथ कैसे रखना पड़ता? ये अभी आपने हाथ ऐसे रखा, करंट अपवर्ड पी के लिए, और पॉइंट इस तरफ है। लेकिन अगर ये होता तो आपका हाथ सीधा रखना पड़ता आपको, ये ऐसे, लाइक दिस। ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन है और पॉइंट इस तरफ है, तो हाथ आपका सीधा आ जाता है ऐसे। अगर मैंने वही बोला, अगर पेज पे हाथ आपका ऐसा आ गया, मतलब ये ऐसा दिखाई दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और अगर ऐसा दिखाई दिया तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें आपको तीनों एक्सेस, कैसे एक्सेस मेक 90 डिग्री एंगल बिटवीन ईच अदर। ये देखो, y टुवर्ड्स राइट है, z टुवर्ड्स अपवर्ड है, और z जो x एक्सिस है वो बाहर निकल के आई। हमने कल जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें ये वाली एक्सेस जो y है वो x थी, जो z थी वो y थी, और जो x है वो z थी। अब यहाँ चेंज कर दिया, ठीक। तो याद रखना, ये जो ऑरेंज कलर से बना है ये प्लेन रिप्रेजेंटेशन है, जो ब्लैक कलर से बना है, ब्लैक लाइंस बनी है, वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। और लूप कौन से कलर से बना है? ब्लू से, ठीक है। सो ये देखो, तो आपका ये इनफाइनाइट वायर है, जो स्ट्रेट पोर्शन है वो कहां से आ रहे हैं पता नहीं हमको, तो वो इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। आपको इस डायग्राम में पॉइंट ओ, जो कि इस सेमी सर्कल का सेंटर है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज ऑब्टेन net magnetic field at O, which is the center of this semicircular loop, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इन कितने पोर्शन है?
फर्स्ट इज स्ट्रेट, सेकेंड वन इज स्ट्रेट एंड थर्ड वन इज सर्कुलर। ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड्स लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। हाँ, पहला पोर्शन स्ट्रेट है, जरा बता सकते हो क्या कि जो पहला पोर्शन है वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा बना है, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, सो दिस इज एक्स वाई प्लेन। अबे तो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो कौन सी एक्सेस के डायरेक्शन में जाएगा? जेड। ठीक, जेड की डायरेक्शन में जाएगा, प्लस जेड भी हो सकता है और माइनस जेड भी हो सकता है। तो आप अपना हाथ फैलाओ, देखो करंट अंदर जा रही है और पॉइंट इधर है। ये देखो मेरे को ऐसा दिखा, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा। नीचे कौन सी एक्सेस है? इनवर्ट नहीं, गधे कहीं के, ये परपेंडिकुलर है, करंट इनवर्ट जा रही है ऐसे। ये देखो, ये कहाँ है यार, मैं कहाँ हूं? ये देखो, ये ऐसा है, ये करंट है, इनवर्ट जा रही है, पॉइंट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इस पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो नीचे, नीचे मतलब ऊपर मतलब पॉजिटिव जेड, तो नीचे मतलब तो क्या लिखोगे? ये देखो पॉइंट इसके एक एंड पे है, यहां पे खत्म हो गया ये वाला वायर, क्योंकि वहां से सर्कल स्टार्ट हुआ। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पोर्शन, सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद रखो एंड पे होने पर 2 नहीं आता है, सिर्फ आई अपॉन, लेट द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट इज आर, तो हर स्ट्रेट पोर्शन से डिस्टेंस भी आर हो जाएगी। सो इट इज आई बाई आर एंड डायरेक्शन कैन आई राइट माइनस के कैप। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड पोर्शन ये भी स्ट्रेट है, जरा बोलो तो सेकेंड पोर्शन कौन से प्लेन में है? वाई जेड, मतलब ये जो पेज दिख रहा है उस पे है। हाँ, और इस पेज के परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स है, वाई और जेड इस प्लेन में है और जेड इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, एक्स इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है। अब जरा देखो, करंट करंट नीचे जा रही है और पॉइंट इस तरफ है, मेरा हाथ उल्टा आएगा इसके ऊपर, हाथ रख के देख लो, अपना हाथ रखो, बिल्कुल ऐसा रखाएगा, देखो जैसा मेरा हाथ रखा है। आया? हाँ, तो उल्टा हाथ आया मतलब इनवर्ड, सीधा हाथ आया मतलब आउटवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे स्ट्रेट पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो वैल्यू वही चाहिए क्या, क्योंकि ये वाला वायर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज पॉइंट ओ इज एट वन ऑफ द एंड। कैन आई राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर? बोलो यहां क्या लिखूंगा? तेरी ऐसी की तैसी लिखूंगा, माइनस आई कैप। नालायक कहीं के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? चलो फिर ये वाला देखो, तीसरा लूप, जरा बोलो तीसरा लूप किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन में करंट क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज होने पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनती है? इनवर्ड, मतलब माइनस आई। देखो अब सब लोग बोलोगे तो समझ में आ गया है ना, और सेमी सर्कल है, सो कैन आई राइट B3 इक्वल्स टू, कैप्टनिया बोल तो, शाबाश। पाई आई अपॉन आर और ब्रैकेट में माइनस आई कैप, इनवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? योगिता बाली,
हो गया। तो अब देख लो तीनों मैग्नेटिक फील्ड्स को आपको लिखना है, तो जो कॉमन आएगा उसको निकालो, बाकी रख दो। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड at O. So if I write in vector form BO, जरा देखो क्या तीनों में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, तो कॉमन लिख दिया। क्या तीनों में I बाई आर कॉमन है, I मतलब करंट है। अब ब्रैकेट में वेक्टर फॉर्म लिखा, तो फर्स्ट वाले में बचा माइनस के कैप, सेकंड वाले में बचा माइनस आई कैप, थर्ड वाले में क्या बचेगा, माइनस पाई आई कैप। इज दैट क्लियर? ऐसा आएगा भाई, पहले बी ओ वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। इज इट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इन ब्रैकेट, पहले आई कैप वाली दोनों टर्म्स को कैन आई राइट माइनस कॉमन पाई प्लस 1 आई कैप और माइनस के कैप। जरा देखो तो ऐसा लिखाएगा क्या, हाँ तो फिर अब जब मैग्नीट्यूड लिखोगे बी एट ओ मैग्नीट्यूड, तो फिर इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दैट इज पाई प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1। इज दैट क्लियर? आई एम सॉरी, लगेगा हाँ लगेगा बेटा, लगेगा, अंडर रूट के अंदर है ये, सॉरी ये अंडर रूट। ऑब्टेन नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, अब कितने पोर्शन है इसमें, फर्स्ट इज स्ट्रेट, सेकेंड इज स्ट्रेट एंड थर्ड वन इज सर्कुलर। हाँ सर्कल पूरा है क्या बोलो, तो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, 270। वेरी गुड वेरी गुड, चलो इतना समझ में आ गया। हाँ अब तीनों वायर तीन अलग अलग प्लेन में हैं, इज दैट क्लियर? लिख दे रहा हूं, जो वायर 1 है क्या आपको दिखा वो एक्स और वाई प्लेन में है, जो वायर 2 है क्या वो आपको दिखा, देखो खड़ा प्लेन आ गया इसमें, क्या वो एक्स जेड प्लेन में है, वायर 2 एक्स जेड प्लेन में। अबे ये देखो प्लेन कौन सा बन रहा है यहाँ पे, देखो ये तिरछी वाली एक्सेस एक्स है और खड़ी वाली एक्सेस जेड है, तो एक्स जेड प्लेन। इज दैट क्लियर? और जो तीसरा जो सर्कुलर पार्ट है वो किस प्लेन में है, वाई, हाँ जी वाई जेड प्लेन में। इज दैट क्लियर? बस अब आप देख लो सारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आने वाली है जिस भी वायर के लिए है। पहले वाले वायर में करंट अंदर जा रही है, पॉइंट इधर है, हाथ ऐसा आ गया। दूसरे वाले में करंट बाहर आ रही है लेकिन पॉइंट इधर है, हाथ ऐसा आ गया। और तीसरे में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में करंट होने पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होती है। इनवर्ट अगर आया मतलब जिस उसका नेगेटिव एक्सिस। इज दैट क्लियर? आउटवर्ड आएगा तो पॉजिटिव एक्सिस, इनवर्ड आया तो नेगेटिव एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड्स इनवर्ट हैं क्योंकि आपका पहले वाले के लिए हाथ ये ऐसे उल्टा ही आया, मतलब ये परपेंडिकुलर खींचोगे तो नीचे, दूसरा वाला हाथ ये करंट बाहर आ रही है लेकिन पॉइंट इधर हो गया तो भी नीचे ये, और तीसरे वाले में करंट क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जो भी एक्सेस इफेक्टिव होगी उसका नेगेटिव डायरेक्शन। इज दैट क्लियर?
सो लेट अस राइट। और देखो स्ट्रेट पोर्शंस एंड पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये सर्कुलर है। तो चलो, कैन आई राइट B1 the magnetic field due to first straight portion at the end can we write म्याऊ नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज I अपॉन R। चलो बोलो तो ये वाली एक्सेस कौन सा प्लेन है? ये प्लेन कौन सा है? लिखा आपने एक्स वाई में इनवर्ड एक्स वाई, तो इसका मतलब वेरी गुड। अब समझ में आ गया क्या? चलो फिर 1 मिनट रुक जाओ। प्रिया बोल, बड़ा लाड़ दिखा रही। अरे तेरी की कीरे, क्योंकि ये कौन सा प्लेन हुआ? देखो लिखा है एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है? बोलो। मगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बोल रहे हो, तो इनवर्ड के लिए वेरी गुड प्रिया, माइनस जे कैप। इज दैट क्लियर? हाँ, नालायक कहीं के 3 पाई बाई 2। हाँ, यहां वेक्टर कौन सा आएगा? बोलो। वेरी गुड, क्योंकि वो कौन से प्लेन में है? YZ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इसका मतलब इनवर्ड के लिए x के अपोजिट एक्सिस माइनस एक्स। अब क्लियर हुआ एकदम? चलो, तो अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। हाँ, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O बी एट O इन वेक्टर फॉर्म। क्या क्या कॉमन है? देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R कॉमन है, ठीक है। पहले वाले में बचा माइनस के कैप, आर नहीं रे, के स्टाइल से लिखा हूं, माइनस जे कैप और माइनस इसमें देखो इट इज 3 पाई बाई 2 माइनस हमने लिखा है आई कैप। इज दैट क्लियर? सो कैन वी राइट, देखो, कैन वी राइट इट्स मैग्नीट्यूड नाउ? सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R और उसके बाद अंडर रूट, ठीक है। के कैप के सामने कोएफिशिएंट है -1 का स्क्वायर 1, प्लस जे कैप के सामने -1 है, -1 का स्क्वायर 1, और प्लस 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर बोले तो 9 पाई स्क्वायर बाई 4। क्लियर? सो अल्टीमेटली our result for magnetic field at O will be equal to mu naught upon 4 pi, it is I by R and under root of, हमेशा बड़ी टर्म को सामने लिखते हैं, 9 पाई स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस 1 प्लस 1 2। इज दैट क्लियर? प्लस 4 पाई स्क्वायर बोला है। चलो देखो, पहले मेरे को ये बताओ कितने पोर्शन है? नालायक कहीं के, कहां से 2 दिख रहा है रे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड छोटा वाला, और ये फोर्थ करंट डिवाइड हो रही है। और अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट डिवाइड हो गई तो अब भी बना के आ रहे हो भाई, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पोर्शन? 0। आर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन is again, question is
obtain net magnetic field at O. ठीक है, so we start our answer from this circular portion as current is dividing here and again it is combining here, so it is divided current makes equal and opposite magnetic fields at the center. So as current is dividing, hence due to circular portion the B is 0. अबे मगर याद करो ये स्ट्रेट पोर्शन O से पास नहीं हो रहे हैं भाई, तो ये दोनों अपना मैग्नेटिक फील्ड्स वो ही बनाएंगे जो अभी आपने लिखा। देखो ये स्ट्रेट पोर्शन किस प्लेन में है बोलो, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, सेकंड वाला वाई, अबे एक्स जेड, ठीक है। ये वाला प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन और ये वाला प्लेन है आपका एक्स जेड प्लेन, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अभी बताया, हाथ आपका ऐसा ही आ रहा है यूं, तो नीचे है ना, तो इनवर्ट का मतलब होगा जो भी आपके सामने एक्सेस आएंगी। तो बोलो, सो ड्यू टू स्ट्रेट पोर्शंस वी हैव ओनली द मैग्नेटिक फील्ड्स and hence due to first portion B1 comes out to be, बोलो, can I write म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक एंड पे है, फिर से देख लो, ये वाला वायर, फर्स्ट वाला वायर यहाँ खत्म हो गया, सो इट इज I बाई आर एंड वेक्टर फॉर्म, ये एक्स वाई प्लेन है, माइनस के कैप। इज दैट क्लियर? B2 बोलो, B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर से ये वायर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, तो इसलिए I बाई आर, और फिर Y एक्सैक्ट प्लेन है, एक्सैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, माइनस जे कैप। ठीक है, सर्कुलर पोर्शन की 0 हो गई। सो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, सो B एट O इज इक्वल टू, क्या दोनों में आप देख रहे हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I बाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? माइनस के कैप आणि माइनस जे कैप। हो गया? मैग्नीट्यूड करोगे तो मैग्नीट्यूड, रुक जाओ 1 मिनट पांडी, मैग्नीट्यूड बोल तो, नालायक पांडा, मैग्नीट्यूड बोल। अंडर रूट के अंदर माइनस के, मतलब के के सामने -1 है, -1 का स्क्वायर 1, प्लस जे के सामने -1 है, 1 का स्क्वायर 1, और पांडा 1 + 1, उसका माइक खराब है, सो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, सिर्फ √2 आएगा यंगेश्वर।